हरे कृष्णा। आज शाम की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। ओरेकल के अलावा आज हम सिर्फ टैरो देखने वाले हैं और टैरो के लिए हम क्लैरिफायर्स देखेंगे। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने की वजह से हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में हार्ट भी सेंड कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पहला ही जो कार्ड मिला है वो है 7 ऑफ रॉड्स का। फायर साइन है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अगला कार्ड है 9 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। फिर है 7 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। नेक्स्ट है 5 ऑफ रॉड्स, रिवर्स यानी कि फायर साइन। फिर है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन। नेक्स्ट है 10 ऑफ रॉड्स, रिवर्स। तो जहां तक हमें कार्ड मिल चुके हैं, बॉटम ऑफ द डेक है टेम्परेंस का। तो ये जो पर्सन है वो फिलहाल अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल महसूस कर रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि ये जितना भी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, रुकावटें उनके रास्ते में और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। और जैसे हर किसी का यही होता है कि इंसान को सुख से ज़्यादा दुख में किसी ऐसे पर्सन की याद आती है जिस पर्सन ने हमें पहले कभी दुख में साथ दिया हो। तो इनका भी हाल वही हो रहा है। ये आपकी तरफ रीच आउट होना चाहते हैं, आपको कुछ बातों से आगाज़ कराना चाहते हैं कि तुम्हें लगता होगा मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी आराम से जी रहा हूँ, लेकिन असलियत ऐसी नहीं है। नेक्स्ट जो कार्ड मिला है 9 ऑफ सॉर्ड का, वो बताता है स्लीपलेस नाइट्स को। तो परेशानियों का आलम काफ़ी ज़्यादा है, जिस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है और रातों की नींद इनकी उड़ी हुई है। और जैसा कि होता है कि ऐसे वक्त में इंसान उसी पर्सन के बारे में ज़्यादा सोचता है जो दिल के करीब होता है। और इनके दिल में भी आप ही के जुड़े ख्याल ये महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके साथ उनका ये जो कनेक्शन है वो उनको लग रहा है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके लिए क्लैरिफायर मिला है पेज ऑफ कप्स का। आपको मैसेज करने का काफ़ी ज़्यादा ये सोचते रहते हैं। हो सकता है मैसेज वगैरह टाइप करते हैं फिर उसको ड्राफ्ट के जैसे सेव करते हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि कन्फ्यूज़न की एनर्जी अभी ही इनके इर्द गिर्द है। मतलब जिस तरह से भी बातें आपको समझानी चाहिए वो खुल के तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन जैसे हो रहा है कि आपको मिस ज़रूर कर रहे हैं। और मिसिंग की एनर्जी होने की वजह से आपसे कनेक्ट होने का भी मन है, प्यार की कहीं ना कहीं चाहत है। अगर दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा है तो ये यादें उनको और भी ज़्यादा तड़पा रही है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड बताता है कि विशफुल थिंकिंग अभी भी है, कई सारे ऑप्शंस हैं। इमोशनल होके उन ऑप्शंस के बारे में सोच ज़रूर रहे हैं कि मेरे लिए क्या सही होगा, मुझे क्या चूज़ करना चाहिए। ऑलरेडी हमने देखा कन्फ्यूजन की एनर्जी होने की वजह से इमोशनली भी काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन, आप कह सकते हैं, एक ऐसे रोलर कोस्टर के ऊपर है जहाँ पे इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इसके लिए क्लैरिफायर मिला है 8 ऑफ कप्स का। डिसअपॉइंटमेंट मिली है कहीं से, तो उनका आप कह सकते हैं कुछ ऐसा रिजल्ट मिला है जो उन्होंने सोचा था और उसका अलग ही मिला है। और यहाँ पे उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे दुनिया एक साइड पे जी रही है और ये किसी अलग ही दुनिया में जी रहे हैं। तो हर कोई इनकी दुनिया का जो पर्सन है वो जैसे उनको छोड़ के कहीं जा रहा है और ये अकेले ही पीछे रह गए हैं। ऐसी एनर्जी स्लाइटली वो मिस कर रहे हैं। मतलब इनके इर्द गिर्द भी जो लोग हैं उनसे भी ये बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से आप कह सकते हैं लोनलीनेस में आप ही की यादें उनको सता रही है। 5 ऑफ रॉड्स का कार्ड बताता है कि किसी से तो झगड़ा हुआ है। ये मोस्टली अगर आपके साथ हुआ है तो उस झगड़े को भी ये सुलझाना चाहते हैं। मतलब ये चाहते हैं कि जो हुआ उसको भूल जाए आप और एक नई शुरुआत करें इनके साथ। लेकिन इसके लिए भी क्लैरिफायर मिला है 8 ऑफ सॉर्ड्स का। एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। निगेटिव माइंडसेट में ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा फंसा हुआ है। उन्होंने जिस तरह से भी आपसे कम्युनिकेट किया था या फिर जिस तरह से सवालों के जवाब दिए थे, उनको नहीं लगता कि वो आपसे बात करने के काबिल हैं। मतलब कहीं ना कहीं आज उनको जो अकेलापन मिल चुका है ये उसके लिए खुद जिम्मेदारी ले रहे हैं कि हाँ, मेरी हरकतें ही ऐसी रही है जिस वजह से आज मैं ज़िंदगी में अकेला पड़ गया हूँ या पड़ गई हूँ। तो कोई भी इनके इर्द गिर्द ऐसा नहीं है जिससे ये हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन कर सके। अगला कार्ड है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का।
क्लैरिटी आपसे ही बात करके उनको मिलती है। मतलब इनके मोस्टली कई सारे सवालों के जवाब आप पल भर में हल कर देते हैं, ऐसा शायद आपका रवैया रहता है। लेकिन फिलहाल जो इनके दिलो दिमाग में तूफान चल रहा है, उन सवालों का जवाब आपसे बात किए बिना तो उनको मिल नहीं सकता। और ये बात करें कैसे, इसके लिए 2 क्लैरिफायर मिले हैं हमें। एक है पेज ऑफ फैंड्स और एक है नाइट ऑफ फैंड्स। आउट ऑफ द ब्लू ये पर्सन आपकी तरफ रीच आउट होने के बारे में तो सोचते हैं, लेकिन फिलहाल इनके दिलो दिमाग में आपको लेके जो ख्याल है वो बहुत ज़्यादा पैशनेट है। मतलब काश आप उनके साथ होते, काश इस पल में वो अकेले ना होते तो ज़िंदगी कितनी बदल चुकी होती। और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि सही वक्त पे इंसान को लगता है मुझे फ़ैसला ले लेना चाहिए था। ऐसे में अगर किसी वजह से वो फ़ैसला इन्होंने नहीं लिया है तो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा दोष दे रहे हैं। ये नाइट पेज ऑफ फैंड्स का कार्ड बताता है कि यहाँ पे एक फ्री स्पिरिट की तरह ज़िंदगी ये जीना चाहते हैं, लेकिन आपको बताना चाहते हैं, कुछ बातें एक्सचेंज करना चाहते हैं, कुछ खबरें देना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर आपको पता चले कि इनकी ज़िंदगी में असलियत में क्या हो रहा है तो आप उन सभी बातों को, गिले शिकवों को भूल के दोबारा इनसे कनेक्ट होंगे। बस अब आपकी तरफ किसी भी तरह से अपनी ज़िंदगी का जो सच है वो पहुँचाना है। और वो कैसे, ये वो सोच रहे हैं। जैसे अभी त्यौहार आ रहा है तो हो सकता है दिवाली का बहाना बना के ही सही, लेकिन ये आपसे आपको विश करने के लिए सही, लेकिन कनेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि नेक्स्ट जो कार्ड है 10 ऑफ वैंड्स का, ये भी रिवर्स आए हैं। ये पर्सन अब इससे ज़्यादा हेवी बर्डन स्ट्रगल फेस नहीं कर सकता, इनके बस की ही बात नहीं है। इसके लिए क्लैरिफायर मिला है 9 ऑफ वैंड्स का। ये अपने आप को समझा रहे हैं कि मुझे हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। जो भी दोनों के बीच में बाउंड्रीज हैं, उन बाउंड्रीज को क्रॉस करके मुझे ही आगे बढ़ना पड़ेगा। और जितना भी चाहे आप उनको कितना भी डिफेंस करने की कोशिश क्यों ना करें, मतलब अपने आप से दूर रखने की कोशिश क्यों ना करें, इनको अपनी तरफ से आपकी तरफ रीच आउट होके आपको मनाने की कोशिश तो करनी पड़ेगी। जब तक ये ऐसा नहीं करते तब तक इस सिचुएशन में कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। और जैसे फाइनल कार्ड मिला है हमें बॉटम ऑफ द डेक टेम्परेंस का, तो अपनी तरफ से मैनिफेस्टेशन ज़रूर कर रहे हैं, एंजल को दुआएं प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई है, लेकिन गलती की इतनी भी बड़ी सज़ा मत दो कि आज कोई भी मेरी ज़िंदगी में नहीं है। इसके लिए क्लैरिफायर मिले हैं एस ऑफ वैंड्स और ये जो कार्ड मिला है 4 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स। तो यहाँ पे उनको लग रहा है कि जितना वो अपने दिल की सच्चाई से दुआएं प्रार्थनाएं कर रहे हैं, उनको जो रिजल्ट मिलना चाहिए था वो तो नहीं मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि ऊपर वाले की तरफ से कुछ ऐसी उनको लाठी की मार पड़ रही है जिस वजह से उनकी ज़िंदगी का स्ट्रेस भी बढ़ रहा है, आइसोलेशन यानी कि लोनलीनेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, और चैलेंजिंग जो सिचुएशन है वो भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। इसलिए ये चाहते हैं एक नई शुरुआत की, कहीं से तो कुछ अच्छी शुरुआत हो जाए। और थोड़ा सा अपने आप को हिम्मत से काम लेने के लिए समझा तो रहे हैं, लेकिन जैसे बात करके आपसे उनको सुकून मिलता है, आप जैसे उनकी हिम्मत हौसला बढ़ाते हैं और उनकी जो चाहते हैं वो पूरी करने के लिए भी आपके पास कुछ न कुछ रास्ते होते हैं, वही रास्ते ये तलाश रहे हैं। एक नई शुरुआत आप ही के साथ करने का उनका काफ़ी ज़्यादा मन है, लेकिन कुछ नई अपॉर्चुनिटी ये ढूंढ रहे हैं। मतलब कोई तो ऐसा रास्ता मुझे मिले जिसकी वजह से मैं अपने पर्सन से कनेक्ट हो सकूँ और उसको समझा सकूँ कि आखिर मेरे ज़िंदगी में चल क्या रहा है, या फिर ये देखो मेरी ज़िंदगी का हाल क्या हो रहा है। तो खुद अब ये सामने से अपने ज़िंदगी के अपडेट्स आपको देने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। जैसे होता है वक्त बदलने के बाद हालात भी बदलते हैं, वैसे ही कुछ इनके बदले बदले से हालात आपको देखने मिल सकते हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।